हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्सेल विजन टेक टिप्स। आज हम कंप्लीट एक्सेल सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं और आपका एक्सेल के साथ इंटरेक्शन नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट एक्सेल सीखेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। सबसे पहले आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि हम एक्सेल को क्यों सीखेंगे। एक्सेल का वर्ल्ड वाइड यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप पर्सनल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल का यूज़ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस हर जगह पे बहुत ज़्यादा है। एक्सेल ही क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी होती है उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक तो वो अपनी कंपनी के लिए रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर सकती है जिसकी उनको कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। उनके लिए स्पेसिफिक उनको एम्प्लॉयज़ को ट्रेन भी करना पड़ेगा जिसके लिए टाइम और कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। इसके मुकाबले में आप अगर एक्सेल वर्ड यूज़ करें तो उनको एम्प्लॉय भी इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि एक्सेल के प्रोफेशनल्स आपको हर जगह मिल जाते हैं। और इसको माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट भी है। और इसी वजह से एक्सेल अगर आप प्रोफेशनल अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बेस्ट है, और अगर आप पर्सनल यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। और एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं? एक्सेल में हम रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं, उस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से रख सकते हैं, और ईच एंड एवरीथिंग उसमें हम मेंटेन कर सकते हैं और जैसा हमको चाहिए। और उसके अलावा हमें फॉर्मेट्स भी मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स भी मिल जाती हैं, जिसे हम एडिट करके अपना जो स्पेसिफिक हमें रिक्वायर्ड डाटा है वो हम उसमें रख सकते हैं। अब हम एक्सेल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली जो है वो आप अपने ब्राउज़र में जाएं, वहाँ पे जाके आप सिंपल माइक्रोसॉफ्ट 360 उस पर टाइप कर दें। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट 360, पहले माइक्रोसॉफ्ट 360 था, अभी 365 चल रहा है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट 365 पे लॉगिन हो जाएंगे। इसको आप एक्सेस करके यहाँ पे साइन इन करके इसी ब्राउज़र में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और गेट माइक्रोसॉफ्ट 365 इसको आप डाउनलोड बाय करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये काफ़ी चीप होता है, आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी अपने पीसी में इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम बाकी काम उसी में करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेल का जो है इसको देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इसको हम रिबन बोलते हैं। इसमें आपको शॉर्टकट्स और ग्रुप्स मिल जाएंगे, और आप इसमें जो है वो शॉर्टकट कीज भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो नीचे हम देख रहे हैं ये सारी, इसको हम शीट बोलते हैं। ज़्यादा काम हमारा इसी में होता है। और हम इस फाइल को सेव करने के लिए जस्ट यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, तो वो यहाँ वहाँ पे जाके हम सेव एज करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और इसको हम नाम देंगे। कोई भी हम नाम दे सकते हैं। सबसे पहले आपने ये जो भी हम काम करेंगे उसको आपने सेव कर लेना है कि फर्दर हम उसमें ही काम करेंगे। आप इसको सेव कर देंगे। अभी ये डेस्कटॉप पे ट्यूटोरियल 1 के नाम से ये फाइल हमारी सेव हो गई है। जब भी आप काम करते रहेंगे तो हमने सिंपल कंट्रोल F करके जो भी हमने काम किया है उसको सेव कर देंगे। वक्तन फ़वक्तन आप कंट्रोल एस करते जाएंगे तो आपका जो भी आपने काम किया हुआ है वो उसमें सेव होता रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारा सारा काम करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अक्सर होता है ऐसे है कि लाइट जाने की वजह से या आपका पीसी किसी वजह से शट डाउन हो जाता है, तो वो जो आपका काम होता है पेंडिंग, जो आप काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी, वो जो है वो लॉस हो जाता है, आपसे वो डाटा लॉस हो जाता है। इस वजह से जब आप काम कर रहे हो, आपकी ग्रिप बैठी हो, तो कंट्रोल F करके, ज़्यादा तौर पे ये नहीं होता, जो है लाइट का इशू नहीं होता, लेकिन कुछ जगह पे कुछ सम टाइम हो भी जाता है। तो इस वजह से आप जो भी काम करते हैं उसको साथ साथ आप कंट्रोल F करके सेव करते जाएं।
और ये जो मैंने भी सिलेक्ट किया है ये सेल, इसको हम सेल बोलते हैं। और ये जो भी मैं पूरी सिलेक्ट कर ली है इसको बोलते हैं कॉलम। और अब जो मैंने सिलेक्ट किया है इसको बोलते हैं रो। सेल से मिलकर कॉलम और रोज बनती हैं, और इन रोज और कॉलम से मिलकर ये पूरी जो है वो शीट बनती है, एक्सेल की शीट। इसमें हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल जो है उसको यूज करते हुए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम वैल्यूज को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम उसको जो है वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ नेम लिख लिया है, अब हम इसको चाहें तो पूरे कॉलम पे एज इट इज जो है वो लिख सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अगर कोई हमें टेक्स्ट कॉपी करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी। उसके अलावा जो जिस लोकेशन पे हमने पेस्ट करना है वहां पे हम कंट्रोल वी कर देंगे। अगर हम इसमें अनडू करना चाहते हैं, मतलब कोई हम काम गलत हो गया उसको हम बैक करना चाहते हैं, कंट्रोल जी दबा के उस काम को हम जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे चाहें तो इसमें कोई कॉलम या रो इंसर्ट भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो वो डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि यहाँ पे हम जो है इन दोनों के दरमियान में एक और कॉलम ऐड कर लें, तो हम सिंपली एरो डाउन आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें आपने सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके आपने इंसर्ट कर देना है। ये इसमें एक कॉलम ऐड हो गया। अब अगर हम चाहें तो इसमें हम कोई रो भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपने इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक, उसके बाद इंसर्ट कर देंगे। और इसके अलावा हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम ये रो अगर डिलीट करना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। और अगर हम ये फिर कॉलम भी डिलीट करना चाह रहे हैं, इसको हम क्लिक करके डिलीट कर देंगे। दैट्स इट। और इसके अलावा हम इसको बैकग्राउंड कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं, और इसको लेफ्ट पे भी टेक्स्ट को कर सकते हैं, राइट पे भी कर सकते हैं। वो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक शीट बना के दिखाऊंगा जिस पे हम ये सब यूज करेंगे। और उसके अलावा हम इस पे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। जहाँ पे हम कैलकुलेशन करना चाहें आप सिंपल इक्वल टू 35 प्लस 30 ऐसे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो ऐड हो गया, अब हम जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इक्वल टू 35 माइनस 23, ये हो गया सब्ट्रैक्ट। और इसके अलावा हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 45 मल्टीप्लाई बाय 23, ओके। और इसके अलावा हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 25 डिवाइड बाय 10, 2.5। ये तो बेसिक जो मैथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं वो भी कर सकते हैं। एडवांस लेवल पे हम इसमें लॉजिक्स भी लगा सकते हैं और फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक इसमें जो 4 फंक्शन फॉर्मूलाज यूज होते हैं मैथमेटिक्स के, और इसके अलावा एडवांस लेवल पे इस पे हम फंक्शंस को यूज करते हैं। और अगर हम बात करें रिबन में, तो यहाँ पे हम कोई पिक्चर्स वगैरह को भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। कोई लोगो हमने इंसर्ट करना हो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। कोई हमने चार्ट इंसर्ट करना हो, कॉलम्स बनाने हो, तो उसको भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम सिंपल डाटा एंटर करने के लिए, कुछ रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पे हम रख सकते हैं। कोई भी रिकॉर्ड हम बना सकते हैं जिसको हम अपने फर्दर जो है अपनी फील्ड के हिसाब से इसमें रिकॉर्ड होता है। ऑफिस में इसका जो यूज़ है वो उनके हिसाब से वो रिकॉर्ड को रखते हैं। फैक्ट्रीज में, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह पे अपने हिसाब से वो इसमें रिकॉर्ड को रखते हैं।
अब हम लेते हैं किसी फर्म को ले लेते हैं, किसी फैक्ट्री को ले लेते हैं जहाँ पे कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। वो फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल अगर मंगवाएंगे तो उसके लिए वो गेट पास बनाएंगे इनवर्ड का। अगर कुछ गुड्स फैक्ट्री से निकलेंगी उसके लिए वो गेट पास बनाएंगे आउटवर्ड्स का। अगर वैसे ही कोई वाउचर बनेगा और पेमेंट रिसीव होगी उसके लिए, अकाउंटिंग के लिए भी, फाइनेंस के लिए भी हम एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेशन भी हम कर सकते हैं और फर्दर आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले जो हम सिंपल एक शीट बनाते हैं जिसमें हम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखेंगे, हमारे पास हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे सीरियल लिख लेंगे, सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3 ऐसे नंबर वाइज। उसके अलावा हम रख लेंगे नेम, देन हम फादर नेम, देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कुछ भी आप कर सकते। अगर ये देखें अभी हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा था ना, ये इस सेल से बाहर आ रहा है, तो आप ये सेल यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ से जस्ट आप क्लिक करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। और उसके अलावा हम कर लेते हैं डेजिग्नेशन, और डिपार्टमेंट कर लेते हैं हम। जस्ट मकसद हमें दिखाने का है कि हम इसमें कुछ भी रिकॉर्ड जो अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अगेन इसको हम जो है वो कर लेंगे और यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं A1 2। अभी हम अगर चाहते हैं यही सीरियल इसी सीक्वेंस के साथ चले, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, पहले 2 डिजिट हमने लिख लिए हैं और इसको हम जो यहाँ पे आप डॉट देख रहे हैं या इसको पकड़ के आप लेफ्ट क्लिक करके आप स्ट्रेच कर सकते हैं। वो इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा, जो भी आप इसको सीक्वेंस देंगे उस सीक्वेंस को वो फॉलो कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 और उसके बाद 3 दे देंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो उसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा, 1 3 5 7 9 11। अगर आप उसके अलावा 2 4 6 इस सीक्वेंस को स्ट्रेच करेंगे तो वो जो भी आप उसको सीक्वेंस देंगे उसी सीक्वेंस को वो आगे चला देगा। अब हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अभी इतने जो है नाम हम लिखेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट या इसी को हम सीक्वेंस को हम दोहरा देते हैं। ये देखिए अभी हमने 4 नाम लिखे हैं, इनको सिलेक्ट करके हम यहाँ से इनको सिलेक्ट करके यहाँ से स्ट्रेच के लिए देखें वही सीक्वेंस में फॉलो किया 4 नाम, उसके बाद फिर से उसको उसने मतलब रिपीट करना शुरू कर दिया। फादर नेम में आ जाएगा, यहाँ पे हम कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये जस्ट एग्जांपल के लिए है, आपको दिखाने के लिए, सो डोंट माइंड। अगेन हम इन सबको सिलेक्ट करके ये सीक्वेंस उसको दे सकते हैं। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये सबसे पहले हम ये पूरा जो है कॉलम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट दबा के एरो डाउन करके हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एरो डाउन करके ये सिलेक्ट हो गया। अब इसका हम जो है उसको फॉर्मेट कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे डेट किस तरह पे चाहिए। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे डेट, और हमें पहले चाहिए जो है वो डेट आ जाएगी, फिर मंथ आ जाएगा, फिर ईयर। तो ऐसे हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, 12 3 24, तो 12 मार्च 24 हो गए। तो हम ये सब कुछ भी लिख सकते हैं, ये डेट का फॉर्मेट है।
डेजिग्नेशन में यहाँ पे हम एडमिन कर देते हैं, यहाँ पे हम जीएम कर देते हैं, यहाँ पे हम सुपरवाइज़र कर देते हैं, और यहाँ पे हम अकाउंट्स कर देते हैं, और यहाँ पे वर्कर कर देते हैं, और इसी सीक्वेंस को हम नीचे अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए वही सीक्वेंस अप्लाई हो जाएगा। अब हम डिपार्टमेंट देते हैं एडमिन प्रोडक्शन। यहाँ पे अभी हमने फिलहाल कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन नहीं लगाया है। अब इसको इसी शीट को देखते हुए हम इस पे जो है फॉर्मूलाज लगाना शुरू कर देंगे, जिसमें हम ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि वो इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा फर्दर हम फंक्शंस भी लगाएंगे इसमें, तो आगे चल के हम वो सब सीखेंगे। और यहाँ पे आ गया अकाउंट्स, और इनको हम ऐसे ही जो है वो स्ट्रेच कर देते हैं। यही सीक्वेंस हम नीचे लगा देते हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ सिखाना है। अभी ये देखेंगे आप, इसमें कुछ भी जो है डाटा में कुछ भी तरतीब नहीं है। ये सिर्फ कुछ लेफ्ट पे है, कुछ राइट पे है, कुछ दरमियान में है। तो हम सबसे पहले डाटा को बॉर्डर देंगे, एक फॉर्मेट दे देंगे इसको। इसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर्स। ये अभी बॉर्डर आ गए, थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन डाटा अभी भी जो है वो कुछ लेफ्ट है, कुछ राइट है, कुछ दरमियान में। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके राइट में कर जो है दरमियान में कर लेंगे। अभी ये थोड़ा सा प्यारा लग रहा है। अब हम हेडर को थोड़ा सा और खूबसूरत करते हैं। इसको बैकग्राउंड को कलर दे देते हैं, हम ग्रे वाला दे देते हैं, और जो टेक्स्ट है उसको कर लेते हैं बोल्ड। थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हेडर का हमेशा डिफरेंस होना चाहिए, पता चले हेडर कौन सा है। और अभी यहाँ पे हम एक जो है रो इसमें इंसर्ट की है। यहाँ पे ऊपर हम लिख देते हैं एम्प्लॉयज रिकॉर्ड। ये हो गया एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड। अब हम इन सब जो बाकी सेल्स हैं उनमें यही हम इसको मर्ज कर सकते हैं। सारे सेल्स को हमने मर्ज करके सिर्फ जो हमें टेक्स्ट चाहिए था वो हमने टेक्स्ट वहाँ पे शो करवा दिया। यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट का साइज आई थिंक सो ये बेहतरीन रहेगा। इसको बैकग्राउंड को हम कलर दे देते हैं वाइट, ब्लैक दे देते हैं कलर, और टेक्स्ट को जो कलर है वो वाइट दे देते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट हो गया। और बॉर्डर को साइड पे जो है वो थिक बॉक्स बॉर्डर दे देते हैं इसको। अभी ये प्यारा नहीं लग रहा, हम इसको कलर इसका चेंज कर देते हैं। इसको हम कलर जी ये वाला कलर दे देते हैं। अभी ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग रहा है। हम यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसका जो है ना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं। हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये वाला जो आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, वो आप रख सकते हैं। तो ये भी प्यारा लग रहा है। अब हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के फंक्शंस को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेंगे टोटल एम्प्लॉयज। और अगेन ये देखिए अभी ये टेक्स्ट कुछ सेल से बाहर आ रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करके ये देखिए ये जो पूरी रो है ना उसमें ये जो हमने यहाँ पे जो बैकग्राउंड को कलर और जो टेक्स्ट को हमने फॉन्ट को जो सिलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे जहाँ पे भी हम करेंगे ये वाला अप्लाई हो जाएगा, तो इसके लिए हमें दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल एम्प्लॉयज़ है, हम सिंपल यहाँ पे इक्वल टू से वो जो फॉर्मूला है वो लगा लेंगे इक्वल टू। अब हम करना चाह रहे हैं ऐड इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम ऐड करना चाह रहे हैं।
कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं। ये फॉर्मूला अब यहाँ पे तो अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये तो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को ऐड नहीं करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयज़, ये देखें, ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ही है, क्योंकि ना टोटल एम्प्लॉयज़ हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीरियल नंबर हमने वहाँ पे पहले लगाया हुआ है। तो इसी वजह से वो जो है ना, वो टेक्स्ट को नहीं, आप पूरे कॉलम को हम एक जो ऐड है वो नहीं करेंगे, हम सम वाला फॉर्मूला लगा के ऐड कर सकते हैं इनको। ये देखें, इक्वल टू सम, हमने ब्रैकेट को खोला और ये कॉलम को ऐड कर लिया। ये देखिए उसने ऐड नहीं किया, उसका रीज़न क्या है कि उसमें टेक्स्ट है। अगर उसमें नंबर होता तो वो उसको ऐड कर देता। तो ऑब्वियस बात है, टेक्स्ट ऐड नहीं होता, नंबर ऐड होते हैं। नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ हम रहने देते हैं। हमें तो सीखना जो है वो जो ऐड का फॉर्मूला हमें सीखना है। तो उसके लिए हम इसमें कुछ और हम ऐसा करते हैं, एक आपके लिए एक डेट शीट जो है ना वो डिज़ाइन कर लेते हैं। डेट शीट नहीं, रिजल्ट शीट स्कूल में बनती है, जो मार्क शीट बनती है स्टूडेंट्स की, उसमें हम ऐड भी कर लेंगे और डिवाइड भी हो जाएगा, उसमें काफ़ी फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों ना हम एक जो है वो मार्कशीट डिज़ाइन कर लें। आप यहाँ पे चाहें तो एक और शीट ऐड कर सकते हैं, या चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं। हम इसके लिए एक और शीट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम अगेन रखेंगे नेम, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, स्टूडेंट नेम, नेम हमने गलत लिख दिया है, स्टूडेंट नेम, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आ गया स्टूडेंट नेम। और इसके बाद आ जाएगा जो है सब्जेक्ट कर लेते हैं कुछ भी, उसको मैथ्स दे देते हैं, मैथ्स, फिजिक्स हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, देन हम कर लेते हैं सब्जेक्ट टोटल मार्क्स। फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट के टोटल कितने मार्क्स हैं, अब हम यहाँ पे कर लेंगे टोटल मार्क्स। अब टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, ये हो गया। इसमें हम काफ़ी जो है ना वो फंक्शंस को और फार्मूलाज को यूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए ये बेहतरीन मुझे यही लगा कि मैं आपको मार्कशीट बना के दिखा देता हूँ। टोटल मार्क्स हो गया, इसमें हम एवरेज भी देख लेंगे, तो फंक्शन भी आ जाएंगे इसमें, फार्मूला के अलावा हम फंक्शन भी यूज़ कर लेंगे। टोटल मार्क्स, और उसके अलावा हम इसका ग्रेड भी देखेंगे कि ग्रेड कौन सा बन रहा है। ओके, टोटल मार्क्स हो गए। अब इसको हम फिल करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन भी यहाँ पे हमें एक कॉलम चाहिए होगा, ऑब्टेन, मार्क्स कितने स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं। ओके, स्टूडेंट नेम, अगेन कोई भी नेम हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या नाम रख रहे हैं वो डजेंट मैटर, क्योंकि हम मकसद हमारा एक फॉर्मेट बनाना है। आई थिंक तो इतने काफ़ी हैं। अभी मैथ में कितने सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हम कर लेते हैं 100, ईच सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं। मैथ में से इसने ले लिए 90, फिजिक्स में से लिए 97, केमिस्ट्री में लिए 98, बायोलॉजी में लिए 90। ओके, और नीचे भी हम कुछ ऐसे ही रैंडमली लिख देते हैं, और ये हो गया। अभी ऐसे ही हम इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं, बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा। आप कोई भी सेल कॉपी कर सकते हैं
और उसको पेस्ट, कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल वी से हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अभी टोटल मार्क्स हो गए कितने, जो सब्जेक्ट को मिला के कितने बन रहे हैं। हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम, और ये हमने चारों सेलेक्ट कर लिए। टोटल मार्क्स, उसके ये मार्क्स ऑब्टेन हो गए। टोटल मार्क्स के लिए हमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट हैं, ईच सब्जेक्ट के हैं मार्क्स 100, और हम कर लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, ईच सब्जेक्ट के जितने, ये हो गए 400 टोटल मार्क्स जो हैं। अब हम निकालेंगे मार्क्स ऑब्टेन, जितने स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला। सम हम ऐड करने के लिए सम का फॉर्मूला लगाते हैं, हम कर लेंगे ऐड। ये हो गया। अब ये फॉर्मूला हमें बार बार नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, अगेन इसको हम स्ट्रेच कर लेंगे। ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा इसकी जो है ना खूबसूरती बढ़ाते हैं इसको। ओके, अब इसको हम बॉर्डर देंगे, हेडर के लिए कुछ और करेंगे, आई थिंक सो ये अभी ठीक लग रहा है। तो हेडर ऑलवेज थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ताकि हमें देखने में और समझने में आसानी रहे, और बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा उसका फर्क होना चाहिए। और इसको हम कर देते हैं बोल्ड। अभी भी पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि हमने कलर टेक्स्ट को दे दिया है वाइट, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। हाँ जी, अभी ये सही पढ़ा जा रहा है। और इसके ऊपर हम लिख देंगे मार्क्स शीट। अब हम इसको चाह रहे हैं कि ये सारे ऊपर जो है ना यहाँ तक ही आ जाए। हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ये सेंटर में आ गया, और ये हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए। बैकग्राउंड हम इसको कलर दे देंगे ये वाला, और टेक्स्ट हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए और बोल्ड में चाहिए। इसका हम फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है। इसको हम बैकग्राउंड भी उसका कुछ जो है बॉर्डर भी दे देते हैं, ये भी सही लग रहा है। इसमें तो हमने मल्टीप्लाई वाला और सम वाला जो है वो ऐड कर लिया। अब हम देख लेंगे, इसमें हम स्टूडेंट का स्टेटस देखेंगे कि वो पास है फेल है, उसका क्या स्टेटस है। इस सेल में हम लिख लेंगे स्टेटस। तो इसको भी हम जो है यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि ये भी इसी का हिस्सा है। तो ये वाली जो है हमने इसमें भी बॉर्डर लगा दिया इक्वल टू। इसमें हम एक फंक्शन को यूज करेंगे इफ, और उसके अलावा हम यूज करेंगे काउंट इफ को, काउंट इफ। ये फंक्शन, इसमें हम डिफरेंट फंक्शंस यूज कर सकते हैं, इफ, काउंट, इफ। वो मैं आगे चल के आपको सारे फंक्शन दिखाऊंगा, वो हम कैसे, ये एक लॉजिक हम उसको दे रहे हैं कि वो एक लॉजिक वो समझेगा, फिर उसको अप्लाई कर देगा लॉजिक को। इसको हम रेंज देंगे, ये वाली रेंज है। अब हम ये वाला हम उसके लॉजिक देंगे। लॉजिक क्या देंगे, अगर बड़ा है 33 से तो वो हमें दिखाएगा। उसको हम ये भी बता देते हैं कि हमें चाहिए किनमें से, ये 4 सेल है ना, 1 2 3, ये वाले 1 2 3 4, ये 4 सेल हम इसमें बता दिए कि 4 में से ले। लॉजिक क्या दिया, बड़ा है 33 से, देन वो क्या बता दे, पास। अगर 33 से बड़ा है तो पास, अदरवाइज वो बता दे फेल। ओके, ये हमने लॉजिक दे दिया इसको। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि हमने इसको क्या बोला। इफ का हम यूज करते हैं जब उसमें से हमें कोई लॉजिक दे के वो कुछ वैल्यू, हमें स्पेसिफिक वैल्यू हमने उठानी होती है, तो हम उसको इफ का दे देते हैं। तो हमने इसमें से वैल्यू नहीं कोई उठानी, हमने इसमें से ये उठाना है कि अगर इसमें से कोई 33 में से कम है, इसके लिए हम काउंट इफ करेंगे कि अगर, काउंट इफ मतलब अगर ऐसी है वैल्यू तो ही पिक करे। उसको हमने बोला कि इन चारों में से अगर कोई वैल्यू, ये गलती से एक स्टेप हो गया, उसको बोले हमने कोई वैल्यू जो है वो बड़ी है 33 से इन चारों में से, तो उसको बोल दे पास, अदरवाइज कर दे फेल।
ओके, तो ये फॉर्मूला लग गया, क्योंकि ये जो अभी हमारे पास एक आया था, वो उसने पूछा था, वो हम सम टाइम होता है कोमा वगैरह आगे पीछे कर देते हैं, तो ये वाला हमको वो ऑप्शन दे देता, हम उसको सिलेक्ट करके उसको जो है ना वो एरर छोटा मोटा होता है उसको वो खुद ही सही कर देता है। ये देखिए इसमें से सब में से 33 से ज्यादा है, तो इस वजह से उसने बोल दिया पास है। इसमें हम कर देते हैं 32, उसने बता दिया फेल है ये। ओके, अब हम इसको भी कर देते हैं 32, तो इसने भी बता दिया कि ये भी फेल है। तो ये हमने एक और फंक्शन सीखा, इफ और काउंट इफ हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक जो है ना एवरेज भी मालूम कर सकते हैं कि एवरेज क्या बन रही है। इसके लिए हम एक और जो है कॉलम ऐड कर लेंगे, उसमें हम लिखेंगे एवरेज। ओके, कि उसकी एवरेज क्या बन रही है। ओके, तो अगेन हम इसको जो है बॉर्डर दे देंगे और टेक्स्ट को भी करेंगे दरम्यान में। एवरेज के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं इज इक्वल टू एवरेज, उसके बाद हम उसको देंगे रेंज, इसमें बता दी इसकी एवरेज या परसेंटेज ये बन रही है। ओके, इसको हम नीचे सेलेक्ट कर लेंगे, वो जो परसेंटेज बन रही है वो उसने हमको दे दी। और इसके अलावा हम एक और चीज इसमें देखेंगे, काउंट का फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसमें कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो हम अलग से यहाँ पे कर लेते हैं, कितने स्टूडेंट्स इसमें पास हैं कितने फेल हैं, इक्वल टू काउंट। ये काउंट में तो इसके लिए हमें काउंट इफ यूज करना पड़ेगा, काउंट क्योंकि वो सबको काउंट कर देगा। काउंट इफ रेंज देते हैं उसको ये वाली, और उसको दे देते हैं क्राइटेरिया ये वाला। ओके, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे लिख देंगे फेल। उसने बता दिया कि हमारे पास 2 स्टूडेंट्स फेल हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास पास कितने हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पास इक्वल टू काउंट इफ, उसको देते हैं रेंज, उसको क्राइटेरिया देते हैं ये वाला। ओके, उसने बता दिया हमारे पास 5 स्टूडेंट्स जो हैं पास हैं। इसके ऊपर हम लिख भी देते हैं हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, काउंट इफ। ओके, ये हो गया। हम इसको मर्ज भी कर देंगे, सेंटर में बैकग्राउंड को कलर दे देंगे, हेडर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और बोल्ड कर देंगे। ये हमने काउंट इफ देखा। एवरेज, इसमें आज हमने काउंट इफ, एवरेज और जो है सम और डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट सारे देख लिए। और इसके अलावा हम एक और फंक्शन देखेंगे काउंट का। काउंट के रिलेटेड चारों में आपको जो फंक्शंस हैं वो समझा देता हूँ। इज इक्वल टू काउंट, काउंट उसको हम रेंज देंगे, ये वाली दे देते हैं। देखो उसने जो ये है ना वो चारों काउंट कर लिए। और इसके अलावा हम अगर तो कोई टेक्स्ट कोई नंबर्स हैं तो उसके लिए हम काउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं काउंट करने के लिए कि वैल्यूज कितनी वहां पे पड़ी हुई हैं। अगर हम सबके नंबर्स हम काउंट करना चाहें कि सबके मतलब कितने ये हम कितने सेल्स में हमने नंबर लिखे हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं इज इक्वल टू काउंट और ये सारे कर लेंगे सिलेक्ट और एंटर कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई, इस वजह से उसने एरर दे दिया। ओके, और अगर उसमें काउंट करने के लिए हम टेक्स्ट भी, ये जैसे साइड पे ये देखें टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, तो इसके लिए हम काउंट ए यूज करते हैं कि उसमें टेक्स्ट भी उसमें इंक्लूडेड हो जाता है और नंबर भी। काउंट जो है वो सिर्फ नंबर पे अप्लाई होता है, टेक्स्ट को नहीं गिनता वो। इक्वल टू काउंट ए, हमने इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसने ये बता दिया कि यहाँ पे जो है 35 एंट्रीज हैं, तो ये भी हो गया। इसके ऊपर हम मेंशन भी कर देते हैं। यहाँ पे हमने देखा काउंट का और यहाँ पे हमने देखा काउंट ए का फंक्शन। तो
ताकि बाद में जो है ना वो पढ़ने में आसानी रहेगी, देखने में भी आसानी रहेगी कि हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज जो है वो देख लिए। अगर आपने एक ही सिटिंग में पूरी वीडियो नहीं देखनी, आप जस्ट जो है जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसको साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। ये कोई मूवी नहीं है कि एक मरतबा से सारी देख ली, आपने सिंगल सिटिंग में नहीं देखनी। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते जाएं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसके अलावा हम इसमें जो है ना वो डिफरेंट, मैं इसके, ये तो वीडियो हो गई, इसमें मैंने आपको बेसिक सिखा दिए सारे, और अलहदा से मैं एक वीडियो बना दूंगा, बल्कि इसी वीडियो में ही मैं आपको सिखा देता हूँ, ये एक ही वीडियो हो जाएगी। उसके लिए हम चाह रहे हैं कि इसके कोई वीडियो के जो है ना पार्ट्स नहीं आए, तो एक ही वीडियो में मैं आपको सिखा देता हूँ जो जो बेसिक जो जो हमें रिक्वायर्ड है सीखने के लिए। ओके, तो इसके अलावा हम इसमें कुछ जो है ना वो इमेजेस वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये अभी मार्कशीट बनाई है तो यहाँ पे हम अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का लोगो भी इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पिक्चर में, हम इसी को इंसर्ट कर देते हैं। ये जहाँ पे हम रखना चाहे वहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। जो चलें हम यहाँ इसको रख लेते हैं, योग इंसर्ट। और इसके अलावा जो है हम ऑनलाइन भी कुछ जो इमेजेस है वो उठा के इसमें हम एक्सेल में रख सकते हैं। तो उसके अलावा शेप्स भी एंटर कर सकते हैं हम यहाँ पे, हमें अगर कोई शेप चाहिए कुछ तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। सम टाइम होता है डाटा में हमें कोई शेप भी रिक्वायर्ड होती है तो वो भी हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो सो गाइस, ये तो मैंने जो बेसिक्स में हमें मालूम होनी चाहिए एक्सेल में वो सारा मैंने आपको सिखा दिया, और एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे एडवांस लेवल पे। अगर आपको कुछ एक्सेल के रिलेटेड क्यूरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।